नमस्कार आप सभी का हमारी इस खास पेशकश और ख़ास कार्यक्रम जिसका नाम है इट्स माय बिज़नेस। और आज हमने इट्स माय बिज़नेस की एंकर मोनिका ठाकुर को छुट्टी दे दी है क्योंकि आज एक नया कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट है इवेंट मैनेजमेंट का। जी हाँ, इवेंट मैनेजमेंट और साथ ही साथ लाइट एंड टेंट हाउस और शादी में जिस तरीके की तैयारी होती है उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है। और आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो और जिस कंपनी की बात करेंगे वो है अरियंत डीजे एंड ओम लाइट। जी हाँ, ये टौणी देवी के नज़दीक से एक शख्स हैं अजय ठाकुर, और वो हमारे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी और बाहर जब भी वो जाते थे, दिल्ली हो जाए, मुंबई हो जाए, जहाँ भी वो गए वो वहाँ पर देखते थे कि किस तरीके से वहाँ पर डेकोरेशन होती है शादियों की या किसी भी इवेंट की, और वो सारी अपने दिमाग में वो कैप्चर कर लेते थे। उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं वो इस वक्त हमीरपुर में, कांगड़ा में और आसपास के इलाकों में। मैं बताऊं, अभी इस वक्त हम एक शादी के बीच में हैं और यहाँ की जो डेकोरेशन आपको मैं बताऊं ये भी अरियंत डीजे एंड ओम लाइट ने की है। अगर मैं बताऊं तो ये एक मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस में आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर झूलर टाइप लगाई गई हैं रेड कलर की, ये बहुत एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। और मुझे ये बताया गया है कि ये जो स्टार इन्होंने लगाया है ऊपर, एक स्टार बनाया हुआ है कपड़े का, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है इस वक्त हिमाचल में। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। तो इस वक्त मैं आपको एंट्रेंस दिखा रहा हूँ कि अरियंत ओम लाइट और डीजे ने किस तरीके की यहाँ पे एंट्रेंस बनाई है। आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से पिंक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है। और ये पूरा जो तामझाम होता है ये पिलर्स के ऊपर होता है, एक रॉड होती है स्टील की, उसके ऊपर बनाया होता है। और ये आप देख सकते हैं कि फूल भी लगाए गए हैं यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। इस वक्त ग्रीन कलर के पत्ते हैं और ऑरेंज कलर के फूल हैं, साथ में रेड कलर के भी कुछ फूल लगाए गए हैं। ऊपर ये LED का काम किया गया है, इसमें पंखा सा घूमता हुआ दिख रहा है इस वक्त। और ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है और हम इस तरीके से आपको बताएंगे और दिखाएंगे अंदर कि किस किस तरीके से पूरा ये काम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो डेकोरेशन हम आपको दिखा रहे हैं आज और जिस तरीके की यहाँ सजावट है और ये इवेंट को मैनेज किया जा रहा है जिस तरीके से शादी को, इसके पीछे जो दिमाग है और जिसकी ये कंपनी है अरियंत डीजे एंड ओम लाइट, वो अजय जी हमारे साथ बैठे हैं। अजय जी, ये बताइए कि किस टाइम आपने शुरुआत की थी इस कंपनी की? इसका मैंने लगभग 7 साल पहले शुरू किया था। इससे पहले हमारा डीजे का काम था, फिर मेरा एक दोस्त है तो उनके साथ मैंने ये काम शुरू किया था। बीच में उनकी जॉब वगैरह लग गई तो उसके बाद मैं अभी अपने आप ही कर रहा हूँ। और पहले हमने बड़े छोटे से स्केल पे काम शुरू किया था, तो आज ठीक है, मतलब जो आप धीरे धीरे बढ़ता गया हो। हाँ बिल्कुल, कारवां बढ़ता गया। हाँ जी। तो कितना साल पहले किया था शुरू? हम लोगों ने 7 साल पहले शुरू किया था और वो तो बिल्कुल छोटे से लेवल पे था, जिसमें मतलब आप ये सोच सकते हैं कि लगभग 100 चेयर और
6-7 टेंट का एक छोटा सा पंडाल और एक बेडिंग चेयर, मतलब 20-30 बेड से शुरू किया था। आज थोड़ा कुछ बढ़ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इवेंट हो रही हैं, नई इवेंट होती रहती हैं, नई आती रहती हैं, तो वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अजय जी, मैं आपको दर्शकों में बता दूं कि जितना ये अभी कूल एंड काम लग रहे हैं इस वक्त और जैसे इत्मीनान से बैठे हैं, ऐसा होता नहीं है। इवेंट को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा एक काम होता है, बहुत ही टैलेंट का काम होता है और बहुत ही क्रिएटिव काम होता है अगर आप किसी शादी को मैनेज कर रहे हैं। और ये इस वक्त ही मेरे सामने बैठे हैं, ले नहीं तो मैं इनको घूमते हुए देख रहा हूँ चारों कोनों में। कभी कहीं से इनको कॉल आ जाता है, कभी कहीं से। तो कितना हैक्टिक होता है और कितने टाइम से जो सजावट है यहाँ पर, ये कितने टाइम से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग करीब परसों 12 बजे यहाँ पे पहुँचे, तो पहले से किसी का सेटअप लगा हुआ था, तो थोड़ा उनका लेट उठा। उसके बावजूद मतलब हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, जिन्होंने ये काम शुरू की हमारे साथ किया है, तो उन्होंने लगभग 1 दिन में इसको खड़ा कर दिया है। ओके। और लाइट के लिए भी लड़के हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। बिना स्टाफ के तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा काम करना मुश्किल है। बिल्कुल। तो उस करके मतलब इसको हमें लगभग 1.5 दिन लग गया इसको खड़ा करने में, ये मान के चलो आप, 1 नाइट और 1 दिन। ठीक है। और मैंने ना ऐसा ही चलता फिरता सेटअप कहेंगे इसको हम, मूवेबल सेटअप जो है ये हमीरपुर में मैंने इस तरीके का देखा नहीं कभी। मतलब ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं अभी, हाँ, लेकिन कुछ यूनिक, कुछ अलग करने मतलब का कुछ वो वही है कि ये यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और जिस तरीके से आपने, और ये जो कॉम्बिनेशन आपने दिया है पिंक का और वाइट का, इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसा नहीं, हम लोग हर सीज़न में चेंज करते हैं और ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि मौसम के हिसाब से कुछ चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। जैसे आजकल थोड़ा सा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन, गर्मियों में बिल्कुल लाइट कलर्स, बरसात में नेचुरली कि हम वाइट नहीं यूज़ कर पाते हैं तो और कुछ बना देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, मतलब कई बार पार्टी की खुद की डिमांड होती है कि हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो उस हिसाब से चलता रहता है। अच्छा, उस तरीके से आप पार्टी की डिमांड के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से कलर्स का चुनाव करते हैं। अजय जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि इतना बड़ा सेटअप है आपका और इस तरीके से आपने रॉड वगैरह लगाए। इसमें कितना, मतलब आपको गाड़ी वगैरह का भी बहुत वो तामझाम करना पड़ता होगा? इसके लिए लड़कों ने बहुत मेहनत की है। लगभग 1 रात तो ये सामान लाने में लगी और कैरेज के लिए लगभग हमारी 10 गाड़ियाँ यहाँ पे आई हैं आज के दिन में। तो अभी भी 2 गाड़ियाँ मतलब चल रही हैं जो मूव हो रही हैं। कुछ सामान चाहिए, लाना है, ले जाना है, तो वो चलती रहती है वो कोई। ओके। और मैं अगर आपसे पूछूं, ये सामान जो आप लाते हैं बहुत ही यूनिक सा, क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूँ जो गोल्डन कलर का है जो इसमें डिज़ाइन बना हुआ है पिंक के ऊपर, ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है बहुत दूर से। और ये सारा चीज़ें आप कहाँ से खरीद के लाते हैं? ये मार्केट में आप दिल्ली से ले लो, लुधियाना से ले लो, मतलब कहीं से। पर मैं एक्चुअली में घूमता बहुत हूँ, तो उस हिसाब से जहाँ भी मेरे को कुछ अच्छा दिखता है तो मैं परचेज़ करता रहता हूँ। कर लेते हैं। हाँ। ओके, सो अजय जी घूमते रहते हैं और इनको कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है उसको ये परचेज़ करके उसको कोशिश करते हैं कि उसको अपने सेटअप के अंदर उसको ढालें। और ये जो अपने दुल्हन का जो ये स्टेज का ये जो सिस्टम है, ये क्या है, गोल गोल घूमेगा? हाँ बिल्कुल, इसको रोटेशन बोलते हैं। लेकिन हमारे पास अभी एक और इसके लेटेस्ट आगे वाला मॉडल आ गया, वो हमारे पास नहीं अवेलेबल है, लेकिन कुछ टाइम में हम ला रहे हैं उसको। और ये मूवेबल है, लेकिन ये स्टेप अप नहीं करता है, ऊपर नहीं जाता है। तो मैक्सिमम अभी एक दूसरा आ गया तो उसको सोच रहे हैं हम लोग उसके लिए, लेकिन अभी हमारे पास यही है। ओके। तो इसमें इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें ये कहाँ से आए? माला के लिए ये कुछ नहीं, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने खुद ही तैयार करवाया सारा। अच्छा, ये खुद का जुगाड़ है? हाँ, जुगाड़ इसको बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। ओके, तो ये एक नया ट्रेंड आया दर्शकों। हम देखते हैं कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में, दिल्ली में और मुंबई में शादियां होती हैं
वहाँ पे तरह तरह के वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं दुल्हनों के लिए या दूल्हे के लिए, जब वो वरमाला डालते हैं एक दूसरे के लिए। तो उस मोमेंट को ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए इस तरीके के रोटेशनल स्टेजेस का यूज़ किया जाता है। कई बस फेयर बनाए जाते हैं ग्लास के, और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕ ਮਿੱਠਾ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕ ਮਿੱਠਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਲੱਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕ ਮਿੱਠਾ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕ ਮਿੱਠਾ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕ ਮਿੱਠਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਲੱਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕ ਮਿੱਠਾ। अजय जी, ये बताइए कि जो खाने का जो सिस्टम है आपका यहाँ पे, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है? अभी तक तो हम लोग सेटअप सारा साइड पे ही कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम का हमारा प्लान है कि हम खुद का किचन लगाने जा रहे हैं, तो जो कि प्रॉपर्ली हाइजीनिक होगा और हर चीज़ उसमें सुविधा रहेगी। लेकिन साइड पे मतलब कोई खाना बनेगा नहीं, अभी तो हमें साइड पे बनाना पड़ता है, स्टाफ सारा बाहर से आता है। लेकिन कुछ टाइम में हम ये सोच रहे हैं कि हमारा खुद का एक किचन हो, वहाँ से 20-50। आज की जो शादी है इसमें कितनी वैरायटियाँ दे रहे हैं आप खाने में? इसमें लगभग 8 से 10 वैरायटीज़ हैं खाने की, और स्टॉल्स हैं, बाकी और स्नैक्स है। बिजनेस के क्या आप यूएसपी मानते हैं, अपने यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बोलते हैं या यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, आप अपने बिजनेस का आप क्या खास दे रहे हैं जो लोग बाकी लोग नहीं दे पा रहे? मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ हटके हो, जैसे कि मतलब ये भी नहीं हो कि हम अपनी संस्कृति को ख़त्म कर दें, और ये भी नहीं हो कि हम बिल्कुल लोगों से पिछड़ जाएं। इन दोनों को थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहता हूँ। ओके, तो अपनी संस्कृति को भी साथ में रखना चाहते हैं और साथ ही आधुनिकता को भी अपनाना चाहते हैं। अंत में आपके लिए सबसे बड़ा इनाम आप किसको मानते हैं? जब कोई शादी ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त जो सेटिस्फेक्शन होती है किसी ऑर्गेनाइज़र के चेहरे पे, उसको? नहीं, जब कोई आपको लास्ट में, जैसे किसी की बेटी की शादी है, मान लो किसी की बहन की शादी है, और आपको लास्ट में वो ये बोल दे कि बहुत बढ़िया भैया, आपने बहुत बढ़िया किया, तो मतलब पैसों से बढ़ के वो चीज़ कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। उस चीज़ में बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, किसी की अप्रिसिएशन सुनना। हाँ बिल्कुल। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और इस शादी के लिए भी और आगे आने वाली ढेरों शादियों के लिए, और इसी तरीके से आप काम करते रहिए और इस तरीके से लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लाते रहिए।